हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चल रहा था और ऑब्जेक्टिव सवाल भी आपको मैंने दिया है और भी ऑब्जेक्टिव सवाल हम लोग करेंगे। उससे पहले टॉपिक देखेंगे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है, किसको बोलते हैं, ठीक है ना। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप कि जिसे आपने क्या किया, आपने जो सर के साथ मतलब है कि आपने सर को सवाल किया कि सर अगर चैप्टर हम लोग यूनिट चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं तो जहां अच्छा होता, तो ऐसा नहीं है। अच्छा और बुरा कोई नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको कोई भी चैप्टर कहीं से पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आप समझने की कोशिश करिए। और सबसे पहली बात यह है कि आप कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आप इस तरह से सोचते हैं कि सर यहां से पढ़ाते तो अच्छा होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अपना मन में ये रखिएगा कि हम आपको कहीं से भी पढ़ाएंगे, आपको समझना आएगा, ठीक है ना। और हमने यहां से इसलिए स्टार्ट किया आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका एक इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल भी आपका एग्जाम में ज्यादा आता है और समझ में बहुत आसानी से आएगा, ठीक है ना। आप पढ़ रहे होंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगा। तो आपसे मैं ये करते हैं कि आप को कोई तरह का अगर प्रॉब्लम हो, किसी तरह का प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट जरूर करें या सर को जरूर बतलाएं, ठीक है। अगर हमें नहीं बतला पाते हैं तो आप सर को जरूर बताएं और मैं उसको क्या करूंगा, उस कमी को मैं दूर करूंगा, ठीक है। और आप ये अपना दिमाग में मत लाइएगा कि सर 1 से पढ़ाते हैं तो अच्छा होता, 2 से पढ़ाते हैं तो अच्छा होता। हम लोग धीरे धीरे सब करेंगे, सारे यूनिट को पढ़ाएंगे। हो सकता है जब हम लोग आमने सामने आएंगे, जब कॉलेज खुलेगी, जब हम लोग आमने सामने आएंगे उस समय बताया जाएगा आपको। तब तक हमने आपको क्या पढ़ाना हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर सवाल आपका एग्जाम में आता है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आज हम लोग का नंबर क्या है, क्या किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, ठीक है ना। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है, देखिए ध्यान से यहां देखिएगा, द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी is denoted by z bar। इसको क्या रीड पढ़ते हैं, z bar। and it is defined as, क्या हो जाएगा, z bar इज इक्वल टू a माइनस आई बी। समझे गए बच्चों यहां पे, ठीक है ना। द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये Cn का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज इक्वल टू z प्लस आई बी है। इसको डिनोट करते हैं हम लोग, दर्शाते हैं z बार से। इसको क्या पढ़ते हैं, z बार बोलो या फिर z का कंप्लीमेंट्री बोलो, सेम बात है, ठीक है ना। एंड इट इज डिफाइंड एज z बार इज इक्वल टू a माइनस आई बी। सिंपल सा बात है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए बहुत आसानी से समझेंगे आप लोग कि एग्जाम्पल के लिए देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर कोई नंबर z इज इक्वल टू, सिंपल है, z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आई है, तो इसका अगर मैं z बार करूंगा तो सिंपल 3 प्लस 4 आई का क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। तो देखिए ये डिफाइन, यहाँ पे दो बात मैंने लिखा है, क्या, एक दर्शाते हैं z बार से, दूसरा डिफाइंड कैसा होता है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर इसमें z लगा दूंगा तो इसके सामने वाला आई के सामने जो साइन रहेगा वो चेंज करेगा। जैसे यहां मैंने z कॉम्प्लीमेंट्री लगा दिया तो आई के सामने वाला कितना प्लस है, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस 4 आई। बात समझ में आ रहा है, z कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब। दूसरा एग्जांपल, अगर z बराबर 3 माइनस आई 3 है, सपोज आई 3 है, ठीक है, आई आगे पीछे दोनों हो सकता है, तो z का कॉम्प्लीमेंट्री बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस आई 3, ऐसा हो जाएगा। तो ये 3 आई के सामने वाला साइन क्या है, प्लस है, सॉरी माइनस है, तो अभी क्या हो जाएगा, प्लस। मैंने आपको ध्यान देना है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो जो साइन होगा, मतलब अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिख डालेंगे और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिख डालेंगे। सिर्फ किसका साइन चेंज हो जाएगा, जो सिर्फ आई के बीच में होगा, नहीं। अब दूसरा एग्जांपल यहां देखते हैं। देखिए तीसरा एग्जांपल है, अगर सपोज कि z बराबर -3 और -2 आई है, तो z के कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, -3 -2 आई का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। तो आपको ध्यान ये देना है कि सर -3 है, -3 उसका साइन चेंज नहीं होगा, बस आई के सामने वाला साइन चेंज होगा। कौन चेंज होगा, आई के सामने वाला। मैं बार बार बोल रहा हूं, साइन चेंज कौन सा हो रहा है, आई के जस्ट सामने, आई के सामने, आई के पहले कौन सा साइन है। आई से पहले अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव का डालेंगे, और अगर आई से पहले नेगेटिव है तो पॉजिटिव का डालेंगे।
बाकी बात रियल पार्ट का कोई साइन, माने मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के सामने वाला साइन चेंज करेंगे, रियल पार्ट के सामने वाला साइन को हम लोग नहीं चेंज करेंगे। ये कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है, ठीक है, ये कंजुगेट ऑफ का क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। इसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है, देखिए इसी में लिख देंगे, इसी में हम लोग नंबर 1 लिखते रहेंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट बाय क्या करते हैं, जेड बार से, इसी के नीचे लिखेंगे। रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, जेड बार से। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, इफ अगर जेड इज इक्वल टू हमारे पास एक्स प्लस आई वाई है, देन जेड बराबर जेड बार इज इक्वल टू एक्स माइनस क्या हो जाएगा, आई वाई। ठीक है ना, बोल सर आपने तो यहां पर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी लिए थे, तो कोई बात नहीं है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी चाहे एक्स प्लस आई वाई, दोनों में कोई बात नहीं। ये भी ए भी यहां भी रियल है, यहाँ एक्स वाई रियल है, कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है ना, दोनों का मतलब एक ही है। क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए बता दिया क्योंकि आपका सवाल अभी ऑब्जेक्टिव आता है और आपको इस तरह से याद होना चाहिए कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जेड बार से। और इफ अगर जेड बराबर ऐसा है देन उसका कॉम्प्लीमेंट्री कैसा हो जाएगा, सिर्फ साइन को क्या करेंगे हम लोग, रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तीसरा, इसका फोटो कैसा हो जाएगा, फोटो, फोटो मतलब सिंपल सा बात है, फोटो फोटो बोलो जो बात है, ठीक है ना, फोटो कैसा हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, अगर सिंपल सा बात है, ये आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। आपको ये भी पता है कि इसको हम लोग रियल एक्सिस के नाम से जानते हैं, मैंने वीडियो बताया। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। माने आपको पहले पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस को इमेजिनरी एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है ना, सिंपल। अगर मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है मेरे पास पी एक्स वाई, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे। इस पॉइंट का इमेज, इस पॉइंट का इमेज मान लो सपोज क्यू है, तो क्यू का यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा माइनस वाई, और ये थीटा क्या हो जाएगा, माइनस नेगेटिव। यही कॉम्प्लीमेंट्री है। माने सिंपल सा बात है, ये आपका जेड हो जाएगा, जेड प्लस आई वाई हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू जेड का कॉम्प्लीमेंट्री है एक्स माइनस आई वाई। ऐसे डिफाइंड है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना, ऐसे डिफाइंड है। मतलब ये है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री नीचे आएगा, इसका फोटो जो होगा उसका नेगेटिव नीचे आएगा, समझ रहे। ये अगर जेड है इसका जेड कंजुगेट किधर आएगा, नीचे, और इसको डिनोट किससे करते हैं, माइनस एक्स वाई से। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस आई वाई, मतलब जेड है इसका जेड का बार, समझ में आ रहा है। ये एक्सिस में ऐसे इसका फोटो होता है, ऐसे हम लोग दर्शाते हैं।